प्रेम कहानी हमेशा दो लोगों के बीच होती है और वो चलती भी दो लोगों की आपसी समझदारी की वजह से है। लेकिन वो खत्म या खराब किसी तीसरे की वजह से होती है। और वो तीसरा कोई जरूरी नहीं कि फैमिली वाला, पड़ोसी या रिश्तेदार ही हो। वो आपका वो खास दोस्त भी हो सकता है जिस पर आपने अपने आप से ज्यादा भरोसा किया था। हमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपने रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से धोखा खाया है या फिर नुकसान उठाया है। क्या आपके रिश्ते में भी कभी तीसरे ने सेंध लगाई थी, या फिर आपने किसी तीसरे को बहुत खास समझकर अपने इस प्यार के रिश्ते की सारी बातें बता दी और अब निश्चिंत हैं? तो अब जागने का वक्त है दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रेम कहानी मैं लेकर आई हूं वो है आदि और जया की। लेकिन आदि और जया के बीच में आ गई है पूजा। पूजा जो जया की बहुत खास दोस्त थी, जिसके साथ जया का घूमना फिरना उठना बैठना था। और जया पूजा से सारी बातें शेयर करती थी। पूजा भी उससे काफी सालों से दोस्त थी और उसकी हर बात की एक मैनेज करती थी, हर बात को बड़ा संभाल कर रखती थी। शायद यही वजह थी कि जया को पूजा पर पूरा भरोसा था। लेकिन पूजा ने फिर जया की पीठ में छुरा क्यों घोंपा, जब वो जानती थी कि आदि और जया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आखिर पूजा की नीयत में खोट क्यों आ गया? भाई, जब वो जानती थी कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, इनका रिश्ता पिछले 4 साल से चल रहा है और तुम सिर्फ 2 साल से दोस्त बनी हो, तुमने बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा के रखे हैं, फिर इस रिश्ते से तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि इस रिश्ते पर तुम ही कुंडली मारकर बैठ गई? जानेंगे आगे। आदि और जया एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। उसके बाद दोनों ने जॉब करनी शुरू कर दी। और ये जान पहचान कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने की नहीं थी, बल्कि पिछले 4 साल से दोनों इस खूबसूरत रिलेशनशिप में थे जिसे हम प्यार कहते हैं। तब पूजा की उसकी जिंदगी में कोई खास जगह नहीं थी, क्योंकि जया उसे सब जानती थी। लेकिन वक्त के साथ पूजा जया की बड़ी भरोसेमंद हो गई और पूजा ने बहुत सारे मौकों पर अपने उस भरोसे का इम्तिहान भी पास किया। अब धीरे धीरे जया पूजा पर डिपेंडेंट होने लगी। वो उसे अपने प्यार भरे रिश्ते की सारी बातें बताने लगी। पर पूजा को उन बातों को सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पूजा का भी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था अजीत। पूजा और अजीत का रिश्ता भी काफी खूबसूरत चल रहा था। पूजा अजीत से इतना प्यार करती थी कि वो उससे शादी के सपने देख रही थी, जो अमूमन हर लड़की के साथ होता है। लेकिन अजीत ने पूजा को छोड़कर अपने माता पिता की पसंद की लड़की से शादी कर ली। इस बात ने पूजा को काफी ज्यादा सदमा दिया। लेकिन इस मौके पर जया ने अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाया और उसने पूजा को उस सिचुएशन से, उस डिप्रेशन से निकलने में काफी मदद की। और उस दौरान आदि ने भी पूजा की काफी मदद की। वो कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है। और उस दौरान आदि का वो केयर करना, आदि का वो समझना, आदि को अंडरस्टैंडिंग, वो देखकर पूजा कहीं ना कहीं आदि को पसंद करने लगी। आई नो, जब दिल टूटता है तो आदमी कहीं ना कोई कोई मौका ढूंढता है, कोई कंधा ढूंढता है, और उसके प्रति आकर्षण हो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये आकर्षण ऑब्सेशन में कब बदल गया, पूजा को भी पता नहीं चला। आदि और जया अब शादी करने वाले थे। दोनों की फैमिली राजी थी और दोनों का प्यार था ही इतना खूबसूरत कि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग तो कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन दोस्तों, फिर दोनों के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ होगा कि पूजा ने उसका फायदा उठाया? और पूजा ने ये जानते बूझते हुए कि आदि कभी उसका नहीं हो सकता, फिर भी पूजा ने जया और आदि के रिश्ते को खराब कर दिया। कैसे और क्यों? आदि और जया की शादी की डेट फिक्स हुई नवंबर में, और ये बात है जुलाई की। जुलाई के बाद इतने महीने थे जिन्होंने पूजा को बेचैन कर दिया। उसने शादी की शॉपिंग के बहाने करते करते धीरे धीरे वो आदि के करीब जाने लगी। यहाँ तक कि उसने आदि को अपने दिल की बात भी कह दी। आदि ने पूजा को न सिर्फ डांटा बल्कि समझाया भी कि वो जया की अच्छी दोस्त है और वो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जया से प्यार करता है। और अब पूजा का इस तरह से बातें करना न सिर्फ दोस्ती खराब करेगा, बल्कि ये किसी भी तरह से एथिकली भी सही नहीं है।
लेकिन पूजा ने इस बात को दबाने के लिए आदि को सिर्फ इतना कहा कि वो अपने दिल की बात शेयर कर रही है। वो जया को ऐसा बिल्कुल भी ना बताए और उसने एक लव लेटर लिखकर आदि को दे दिया कि अगर कभी उसका मन बदल जाए तो वो उसे बात कर सकता है। आदि ने इस बात को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उसे लगा कि जया और पूजा बहुत अच्छे दोस्त हैं। पूजा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई बट वो समझ जाएगी। लेकिन आदि को नहीं पता था कि ये पूजा की एक चाल थी। धीरे धीरे कॉन्ट्रेरी पूजा आदि को लेकर जया के मन में शक भरने लगी कि क्या हो गया, वो ऐसे क्यों बात करता है, देखा तुमने उस लड़की को वो कैसे देख रहा था। इस तरह की धीरे धीरे छोटी छोटी बातें। और दोस्तों, जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है और आपके मन में शक घर करने लग जाता है ना, तो वो रिश्ते को दीमक की तरह खा ही जाता है। यही हुआ और एक दिन वो चिट्ठी शादी से बस 15 दिन पहले जया के हाथ लग गई। और तब जया को यकीन हो गया कि आदि उसे चीट कर रहा था, वो भी पूजा के लिए। जया ने न सिर्फ पूजा को खरी खोटी सुनाई बल्कि आदि के साथ भी अपने रिश्ते को तोड़ दिया। पूजा ने एक पल नहीं सोचा कि वो दोस्ती का अपमान कर रही है, किसी के खूबसूरत रिश्ते को तोड़ रही है। वहीं पर जया ने भी क्या बेवकूफी नहीं की, उसने भी बिना बात की तह गए हुए रिश्ते को तोड़ दिया। 4 साल के रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं थी। बेशक जया बहुत ज्यादा दुख में थी, डिप्रेशन में थी, इसीलिए वो अपने अंकल के घर यूके चली गई। दोस्तों, इस कहानी को मैंने बहुत करीब से देखा है। आज जय यूके में है और आदि शादी करके आगे बढ़ गया है। नहीं, उसने पूजा से शादी नहीं की है। पूजा आज भी सिंगल है, लेकिन आज पूजा की जिंदगी में कोई नहीं है। पूजा आज इस बात को लेकर बहुत पछताती है, लेकिन अब क्या हो सकता है। आपने न सिर्फ दोस्ती खोई है बल्कि आपने 2 प्यार करने वालों को भी धोखा दिया है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है ना कि प्यार में भरोसा होना चाहिए। जब आदि और जया का प्यार इतना गहरा था तो जया ने क्यों नहीं तफ्तीश की, क्यों नहीं वो बात की गहराई तक गई, क्यों 4 साल के प्यार को उसने ऐसे ही बस जाने दिया, गलतफहमी का शिकार होकर तोड़ दिया रिश्ते को। शायद तोड़ना सबसे आसान ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो आप कभी भी तोड़ने का ऑप्शन मत लीजिएगा, क्योंकि आसान चीजें कायर लोग लेते हैं। आप बातचीत करने का रास्ता लीजिएगा एंड आई एम श्योर कोई भी गलतफहमी होगी ना तो बातचीत से सुलझ जाएगी और आपका रिश्ता टूटते टूटते बच जाएगा। और हाँ, अपनी जिंदगी में किसी भी पूजा को या फिर किसी और को आने मत दीजिएगा, क्योंकि प्यार बहुत नसीब वालों को मिलता है। आई एम श्योर दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी लेकिन बड़ी सीख भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।